नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैन हेल्ड गिल्टी फॉर रेपिंग एंड मर्डरिंग आयरिश टूरिस्ट। एक व्यक्ति को गोवा में एक आयरिश टूरिस्ट अर्थात आयरलैंड की रहने वाली एक पर्यटक जो कि भारत में गोवा घूमने आई थी, उसको उसके साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों ये सुर्खियों में है, इन सब चीजों को आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगर आप पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इसके अतिरिक्त इससे पहले कि मैं पूरा वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं पूरा मामला क्या है। गोवा की एक सेशन कोर्ट ने, गोवा की सेशन कोर्ट जो वहां की स्थानीय कोर्ट है, उसने 34 वर्षीय विकास भगत, अपराधी का नाम है विकास भगत, इसको एक आयरिश टूरिस्ट, आयरलैंड की रहने वाली जो महिला थी, पर्यटन के लिए भारत आई थी, उसके रेप और मर्डर अर्थात बलात्कार करने और हत्या करने के आरोप में उसको जो है दोषी ठहराया है। घटना कब की है? बहुत पुरानी है, मार्च 2017 की घटना है। लगभग 7 वर्ष से अधिक इसको जो है समय को हो चुके हैं, बल्कि अगर कह लीजिए 8 वर्ष होने को है बिल्कुल, तो भी बिल्कुल सही है। और ये गोवा का एक गांव है पलोलम, जो कि बीच के पास में ही है, वहीं पर इसकी जो है हत्या हुई थी, वहीं पर इसके साथ बलात्कार हुआ था। जो सेशन जज हैं जिन्होंने सजा उसको दोषी ठहराया है, क्षमा जोशी, उन्होंने इसको इसके ऊपर जो है आईपीसी की धारा 376 जो कि बलात्कार के लिए होती है और धारा 302 जो कि हत्या के लिए होती है, उसके तहत इसको दोषी करार दिया है। इसको क्या सजा मिलेगी, कितनी गंभीर सजा मिलेगी, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जज ने उसके लिए सोमवार का दिन जो है तय किया है कि सोमवार को हम बताएंगे कि इसको क्या से सजा मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना है कि इसको आजीवन कारावास मिलने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन चूंकि विदेशों से जुड़ा हुआ मामला है तो यह भी संभव है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए, डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। लेकिन मेरा 99% मेरा मानना है कि इसको आजीवन कारावास मिलेगा। जो इसकी मां और बहन है, वो दोनों लगातार 8 वर्षों से इस केस की पैरवी कर रही थी। बहुत ही बहादुरी का काम किया उन्होंने। यहाँ लोग 8 साल तक अपने केस की पैरवी देश में, अपने शहर में नहीं कर पाते हैं और अलग अलग चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन वो अपनी बहन को और माँ, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतनी कमिटेड थी कि वो 8 साल तक लगातार जो है प्रयास करती रही कि किसी प्रकार केस फाइनल हो। वो हर हियरिंग में आयरलैंड से इंडिया आती थी और केस की पैरवी करती थी। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों बहनों का और जो माँ है, इनके 8 साल जीवन से कहां चले गए। 8 साल केवल केस को लड़ने में बीत गए। तो बहुत ही बहादुरी का काम और बहुत ही धैर्य के साथ इन्होंने केस की पैरवी की है। उन्होंने, इन दोनों ने, मां ने और उस डिसीज्ड मतलब जो मृतक है उसकी बहन ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो पुलिस ऑफिसर इसमें लगे हुए थे केस से जुड़े हुए, उनको और कोर्ट को धन्यवाद दिया है। क्यों धन्यवाद दिया है? क्योंकि उनका मानना है कि दोनों ने अपनी ईमानदारी के साथ जो है अपना काम किया है। यहां पर एक अच्छा पहलू निकल के आया कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और कोर्ट ने पूरा ईमानदारी से काम किया और दोषी को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। एक खराब पहलू भी निकल के आता है, एक नकारात्मक पहलू भी निकल के आता है कि एक केस जहां पे विदेशी महिला, विदेशी पर्यटक इन्वॉल्व थी, उसकी बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसके बावजूद इस केस का फैसला होने में 8 साल लग गया। 8 साल जो 1-2 महीने कम है, 8 साल के करीब जो है इसको लग गया। विदेशों में एक तरफ तो हमारी अच्छी इमेज जाएगी कि भले देर होती है लेकिन हम जो है दुरुस्त रहते हैं, अन्याय नहीं होने देते। दूसरी तरफ हमारी इमेज जा रही है कि यहाँ 7-7, 8-8 साल एक केस का मुकदमा चलता रहता है। खैर, उन दोनों लोगों, जो ये मृतक की जो माँ और बहन है, उन्होंने देरी को लेकर शिकायत नहीं की है, उन्होंने बल्कि तारीफ की है। इसके पहले पूरा मामला जानते हैं क्या है। ये 28 साल की एक जो है आयरलैंड की रहने वाली महिला है, लड़की कह लीजिए, महिला कह लीजिए, 28 साल की थी। उसको 13 मार्च 2017 को जो है आखिरी बार यही विकास भगत के साथ देखा गया था, जो
जिस रिसोर्ट में वो ठहरी थी वहां पर देखा गया था। और कौन सा दिन था? वो होली की शाम थी। और ये पलोलम गांव जो है में ये रिसोर्ट स्थित था। यहीं पर लोगों ने, जो रिसोर्ट का सीसीटीवी कैमरा था और प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि इस महिला को विकास भगत और उसके कुछ साथियों के साथ देखा गया था। उसके अगले दिन जो इसकी बॉडी है वो अनक्लोथ अर्थात बिना कपड़ों के बीच के किनारे एक सुनसान जगह पर पाई गई। स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की कोई शव या कोई लाश बरामद होती है तो पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस ने पूरी जांच की। पुलिस ने पहले लाश को बरामद किया, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में निकल के आया कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है वो ब्रेन हेमरेज से हुई है। किसी भारी चीज से इस लड़की के सिर पर वार किया गया और वार करने के कारण इसको जो हेड इंजरी हुई, जो ब्रेन में इंजरी हुई, उसके कारण इसके जो दिमाग से काफी बड़ी मात्रा में खून बह गया। इसके अलावा इसका गला भी टूटा हुआ पाया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, अर्थात या तो इसको फांसी से लटकाया गया और या तो किसी चीज से खींच के इसके गर्दन को कसा गया जिससे कि इसकी मृत्यु हो गई। ये दो रीजन उसके मृत्यु के निकल के आए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी निकला कि इस प्रकार से उसको मारने के पहले उसका बलात्कार किया गया था। उसकी उम्र केवल 28 वर्ष थी जिस समय उसके साथ ये घटना हुई थी। जो उसके जो पर्सनल रिकॉर्ड्स थे और जो उसके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थे, मेल थे, जब उनकी जांच की गई तो मालूम चला ये जो विकास भगत है ये पिछली बार जब आई थी, दूसरी बार, ये इस बार इसका तीसरा विजिट था इंडिया को, तो जब दूसरी बार ये आई थी तब ये इस व्यक्ति के संपर्क में आई थी और इन दोनों में मित्रता हो गई थी। आपस में फोन पे बातचीत करते थे, मेल एक दूसरे को भेजते थे। तो ये विकास भगत से इसकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। जब ये घटना हुई थी उसके 1 साल पहले, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार जो है भारत आ रही थी। जो विटनेस थे और जो वहां के वीडियो फुटेज थे उससे ये कंफर्म हो गया कि आखिरी बार ये विकास भगत के साथ ही देखी गई थी। और जब विकास भगत को पकड़ा गया, उसके साथ पुलिस ने सख्ती की, तो विकास भगत ने कबूला नहीं कि मैंने की है हत्या, लेकिन पुलिस का शक गहराता गया और जो उसके एक के बाद एक जो साक्ष्य निकलते गए वो उसके खिलाफ निकलते गए। पुलिस ने जब ये घटना घटित हुई और उसकी बॉडी मिली, उसके बाद तुरंत पुलिस में हरकत में आई और 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसने विकास भगत को गिरफ्तार कर लिया था, ये मान के कि विकास भगत ही अपराधी है। उसके बाद जुलाई 2017 में, मार्च की यह घटना है और जुलाई में जो है इसकी ट्रायल शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, समय समय पर जज बदलते रहे, ये सभी चीजें होती रही और जो इसका ट्रायल था, जो उसकी सुनवाई थी केस की, वो लगातार डिले पर डिले होती चली गई। भगत ने 2021 में कोर्ट से अपनी बेल के लिए जो है एप्लीकेशन लगाई थी। उसका कहना था कि 6.5 साल के करीब हो गया है उसको जेल में और बहुत जल्दी ही उसकी जो इस केस की सुनवाई खत्म नहीं होने वाली है, तो अभी और 2-4 साल लगेंगे, तो क्यों ना उसको जो है बेल दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट, चूंकि पहले से छोटा मोटा अपराधी था, कोर्ट को शक था कि यह जो जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए कोर्ट ने इसकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी थी। जब कोर्ट ने इसकी बेल रिजेक्ट कर दी तो 2023 में इसने हाई कोर्ट में जो है बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई और हाई कोर्ट ने भी इसकी बेल रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट में जेल वालों ने जो एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया कि जब ये जेल में बंद था, जुडिशियल कस्टडी में था, उस समय इसने 14 बार जो है अनुशासनहीनता की थी जेल में। ये लगातार जेल के जो कर्मचारी थे उनको परेशान करता था क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति का था और समय समय पर जेल के कर्मचारियों की बिना मतलब शिकायत करके उनको जो है मानसिक तनाव देता था। ये इसने किया था, इसीलिए हाई कोर्ट ने भी इसकी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी थी। हाँ, हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इसको अधिकार है कि इसके केस को एक लंबा समय हो गया है, इसलिए अब इसकी केस की जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए, स्पीडी ट्रायल इसका किया जाए। तो हाँ, इसके अलावा जो ब्रिटेन के डिप्लोमेट हैं भारत में, जो ब्रिटेन के राजदूत हैं,
आयरलैंड के राजदूत हैं। ये दोनों लोग जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने कहा था कि इस केस की जल्दी सुनवाई करने के लिए हस्तक्षेप करिए। और स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट का दबाव था, चीफ मिनिस्टर का भी दबाव था, इसलिए जल्दी जल्दी सुनवाई शुरू हुई 2023 के बाद और साल सवा साल में जो है इसका फैसला आ गया। जब ये सब कुछ कोर्ट की सुनवाई आगे चल रही थी तो एक दिन भगत ने जो है ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही मर्डर किया है इस जो आयरलैंड की जो पर्यटक थी, लेकिन उसने बलात्कार से जो है इनकार किया। उसने कहा कि उसने बलात्कार जो है नहीं किया, लेकिन पुलिस ने अपनी थ्योरी में बताया कि जब उसने बलात्कार किया उस महिला ने विरोध किया और इसको लगा कि मैं फंस जाऊंगा, तो साक्ष्यों को मिटाने के लिए इसने उस लड़की का जो है हत्या कर दी। ये पुलिस की कहानी में सामने बात आई। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस महिला को न्याय मिल पाएगा? मंडे को ये देखना होगा कि जो ये सेशन जज हैं ये क्या उसको पक्ष में क्या फैसला देती हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और हाईकोर्ट से भी इसको जो है रिलीफ मिलेगी नहीं। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी, मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाया। अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।